उनका नाम पाकिस्तानी था। नावल केस नंबर 63 था। वो मुझसे आवाज़ निकाल गया। क्या आवाज़ जिंदा मुस्कुराने के बारे अब शाहनवाज की थी। उसने रिवाइवल टेबल पर रखा और इशफाक साहब के नज़दीक आया। अचानक कि जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था कि क्या कर दिया। वो इतने पावरफुल आदमी के पास तन्हाई कैसे आ गया। अरम को तो कम अज़ कम साथ लाते। वो पीछे होने लगे। मैं उमर को सब सच बता दूंगा। उनका लहजा लड़खड़ाया। हाँ, अगर ज़िंदा बच जाते हो तो बता देना। अब तो मुझे लगता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। सुकून से कहते उसने इशफाक साहब की गर्दन जकड़ी। और ज़िंदगी में बस एक ही कत्ल हलाल किया था उसने खुद पर, और वो उस आदमी का था। उसने पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबा दी। इशफाक साहब की सांसें रुक गई और उन्होंने उसे दूर करना चाहा, मगर शाहनवाज सिकंदर था वो, जो अपने कंट्रोल में हर चीज़ आसानी करने की पूरी सलाहियत रखता था। उसने उनकी गर्दन को दबाया और फिर सोचा नहीं कि वो मर गया तो कातिल बन जाएगा वो। उसकी आंखों में खून था। उमर को बताओगे? बताओ क्या? क्या बताओगे? जल्दी बताओ। अच्छा था धोखे में और भूल में रहते तुमने पर्दे को तो उठाकर अपने लिए ज़िंदगी तंग खुद बना दी। अगर कभी भी बात उम्र तक पहुंची, खुदा की कसम ये गर्दन तोड़ दूंगा। उसे पीछे धकेलते खारत से कहता हुआ एक कदम दूर हुआ। इशफाक साहब खांसने लगे और शाहनवाज ने वो तस्वीर उठा ली। इशफाक साहब को क्या वो बेवकूफ़ आदमी समझता था? 36 तस्वीरें उन्होंने निकलवा कर रख ली थी, बिल्कुल इसी वजह से कि उनके हाथ से एक हो जाती तो दूसरी मौजूद होती। शाहनवाज ने वो तस्वीर के टुकड़े कर दिए। क्या था उस तवाइफ में ऐसा जो आज तक उससे इश्क निभा रहे हो? गंदी जलील औरत, तुम्हें भी ख्वार करके गई और मुझे भी। इशफाक साहब को दाल गलती दिखाई ना दी तो पैंतरा बदला था। शाहनवाज ने उनकी जानिब देखा और पीछे की जानिब धकेल दिया। ज़िंदगी चाहते हो तो निकल जाओ। इशफाक साहब को ये बात कहते कि दरवाज़ा खोला और सुकून से पिए के रोकने पर चिढ़ा हुआ उमर कमरे में आया तो शाहनवाज को पूरी शान से और अपने ही बाप को ज़मीन पर बैठा देख लम्हे के लिए रुक गया। और शाहनवाज ने वो तस्वीर वाला हाथ अपनी जेब में डाल लिया। उमर संजीदगी से दोनों को देखने लगा। और शहजादो, तुम्हें ही कॉल कर रहा था। याद बड़े सुस्त हो गए हो शादी करके। वो पूरी तरह बाहें फैलाकर उसे मिला था। ऑफ कोर्स उमर के पास सवाल था कि उसका बाप यहाँ क्या कर रहा है, जिसका जवाब वो दोनों मर्द ही दे सकते थे। डैड अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पूछने लगा था। इशफाक साहब से जो चौड़े होकर खड़े हो गए थे, जैसे शाहनवाज की अब फंस गई हो। हाँ, वो मैं ये कह रहे थे ईदा से मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आपकी बेटी है, उसके लिए आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। आप घर जाए अपनी बेटी से मिले। शाहनवाज नरमी से बोला और दामन बचा गया। किस लिए मिलना है? ईदा से आपने क्या काम पड़ गया? पैसे लेने हैं उससे? ये ले। उमर ने जेब में से हज़ार के कई नोट निकाल के उनकी हथेली पे सजा दिए। चले जाएं अब यहाँ से, और मेरी बहन के इर्द भी किसी भी मकसद के तहत मत जाइएगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। जाएं अब। वो भड़का। इशफाक साहब का चेहरा पहली बार बेइज्जती की एहसास से सुर्ख हुआ था। शाहनवाज ने बात संभाल ली थी, मगर ये फिक्र उसके सर पर बैठ जरूर गई थी। वो खामोशी से वहाँ से निकल गए। उमर पलटा, शाहनवाज को देखा। क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो गई? वो प्यार से बोला। उनको देखकर गुस्सा ना आए तो और क्या हो। एनीवेज जाने के पास मत जाने दीजिएगा इन्हें। ये दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहते हैं। जानता हूँ मैं, वो बेध्यानी में बोला। उमर ने उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब, मुझे इल्म है तुम्हारी वजह से। अच्छा खैर छोड़ो फजूलियात को, आओ इधर देखो। उसने उसको रूम दिखाया। ऑफकोर्स उमर करीम था, वो सियासी आदमी है और ये कमरा भी वैसा ही लग रहा था। मैं क्या देखूँ इस कमरे में? वो उसकी टेबल पर से ड्राई फ्रूट उठाकर खाने लगा। अरे यार, नाम तो चेक करो, ये जगह किसकी है? उसने नंबर प्लेट चेक की जिस पर बड़ा खूबसूरत सा दर्ज था, उमर ख़याम। उसने हैरानगी से देखा। ये जगह तो आपकी है। मैंने अपनी कुर्सी तुम्हें दे दी है। मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है संभालने के लिए। तुम ये जगह संभालो, मैं वो संभालूंगा, ओके? और वो जो जनाब की सास है, उनका शिकवा भी ख़त्म हो जाएगा कि मेरा शहज़ादा कुछ भी नहीं करता, तो जाकर बता देना। डीसी शहर का डीसी हूँ शहर का। शाने पर हाथ रखता मधम मधम वो उसे समझा रहा था। उमर को बेजागता हंसी आ गई। वाह, ये आपने खूब सोची। सारे शहर को शराब पिला के सुला दूंगा। वो हंसा। शाहनवाज़ी नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं जगह नहीं लूँगा। ये जगह आपकी है। आपने कितनी मेहनतों से हासिल की, मैं बिलवजह ही बैठ जाऊँ? अबे यार, शाहनवाज चेयर खींच कर बैठा। वो हाथ अब तक भी नहीं निकाला था जेब से। बाप की कुर्सी बेटे के पास ही आती है। साउंड गुड बट स्ट्रेंज।
وہ کنفیوز سا لگا تھا۔ شاہنواز مسکرا دیا، جو تمہارے اسکلز ہیں اب مجھے دیکھنے کو ملیں گے۔ بالکل بالکل، ہر رات کا مجرا اور ہر شام حسین۔ شہر والے کافی خوش رہیں گے مجھ سے۔ عقل کو ہاتھ لگاؤ لڑکے، شاہنواز نے گھورا تو وہ کہہ لگا گیا، اب دیکھ لیجیے گا چین نہیں آئے گا۔ میڈم کو جینا حرام کر دے گی کہ آپ نے کیوں لشا سر سے اپنی محنت سے کرے۔ بلا بلا، بڑی تیز چیز ہے۔ وہ تو درازوں میں گھستا چیزیں دیکھتا بولا۔ شاہنواز مسکراتا رہا۔ خوش ہو؟ اس کے سوال پہ عمر نے جوش سے سر ہلایا۔ ہاں، کچھ رہنے لگا ہوں، اب تو پینے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ارے واہ، وہ اٹھا اور عمر بھی ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا۔ تمہاری راہ میں کوئی غم نہ آئے، اس کی کمر تھپتھپاتا بولا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ وہ پہلی بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ارے بھائی بروچ کھا گیا۔ حق ہے، حق سے لیا کرو مجھ سے ہر چیز، ضد سے۔ یہ شکریہ وکریہ اجنبیوں میں ہوتا ہے، اس نے کہا تو عمر سر ہلا گیا۔ اب کچھ رولز ہیں، اور پہلا یہ ہی ہے کہ شرافت سے روز صبح تم یہاں ہوگے۔ اب ساتھ ہوگے تو جاؤں گا۔ وہ پشتے اٹھا کے کھا رہا تھا۔ عمر، میں سچ کہہ رہا ہوں، مل کر بگاڑ دیتے ہیں شہر۔ وقت دبا کے جب کہ شاہنواز ہنس دیا۔ یہ جو تم نے کرمنل ریکارڈ بنایا ہوا ہے نا، یہ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی رقم کی رشوت لگانی پڑی ہے۔ اوہ اچھا، وہ بولا، جبکہ لاپرواہی تو کمال کی تھی۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، کام کل سے شروع کریں گے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پلیز، عمر منہ بنا گیا۔ شاہنواز اب بھی آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا رہا۔ مجھے میری ساس کی یاد آئے گی، اتنی دیر میں دور ہوں مجھ سے، بھول جا۔ پاؤں پٹکے شاہنواز نے صرف انگلی کے اشارے سے اس کے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے کہا۔ انسان کا پتر بن، وہ بولا، اور عمر کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی جواز نہیں تھا۔ فی الحال منہ بسوڑ کے بیٹھ گیا۔ اسونت، شاہنواز نے پی اے کو بلایا اور کچھ فائلز منگوائیں اور اسے کام سمجھانے لگا۔ میں بھی کچھ دیر میں لوگوں سے تمہارا انٹروڈکشن کراتا ہوں، وہ بولا اور باہر نکلا، اور عمر نے ساس کو کال ملا لی۔ ہائے ہنی، کیسی ہو؟ عمر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے کالز کر رہی تھی، وہ پریشانی سے بولی۔ کام کرنے لگ گیا ہے اب تمہارا شوہر، تم ہو کہ اپنے پلو سے الجھائے رکھنا چاہتی ہو۔ سیدھا سیدھا کہو، یاد آ رہی ہے میری؟ وہ چیئر پہ جھولتا مسکرا رہا تھا اور آنکھوں میں اس کا روٹھا روٹھا چہرہ آیا۔ دوسری طرف وہ خاموشی سے بالکل ویسے ہی چہرہ بنا رہی تھی جیسے وہ سوچ رہا تھا۔